पोल ट्रैकर का सर्वे जो है वह भी मोदी की नींद उड़ा रहा है। पोल ट्रैकर का सर्वे 5 लाख लोगों के साथ तकरीबन सैंपल लिया है और पोल ट्रैकर का सर्वे कह रहा है कि एनडीए गठबंधन अगर आज लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी तत्काल में करा देते हैं, मध्यवर्ती चुनाव में जाते हैं, तो मध्यवर्ती चुनाव में जाने के लिए नरेंद्र मोदी को लोकसभा भंग करनी पड़ेगी और लोकसभा भंग करने के लिए इनको 272 बहुमत का आंकड़ा चाहिए और नरेंद्र मोदी के पास 240 है। तो क्या लोकसभा भंग करने के लिए नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू समर्थन देंगे? बाकी के दल समर्थन देंगे? क्यों दे कोई सांसद समर्थन जब उसका कार्यकाल अभी 3 साल बचा हुआ है? तो वह अब क्यों लोकसभा भंग कराएगा? ऐसे में अगर चुनाव हुआ तो 240 सीट पर एनडीए गठबंधन सिमट जाएगा, यह पोल ट्रैकर का सर्वे कहता है। और इंडिया गठबंधन 280 से 300 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बना देगी, यानी कि इंडिया गठबंधन के पास 280 सांसदों का बहुमत हो जाता है और मोदी सरकार गिर चली जाएगी, मोदी सरकार नहीं आ पाएगी, 240 ही इसके पास रहेंगे। एनडीए गठबंधन के पास, भाजपा के पास कितने बचेंगे वो भगवान जाने। ऐसे में इन सबके बीच उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के सरगर्मी ही है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के अंदर हड़कंप मच गया। अब परिस्थितियां यहां आकर के खड़ी हो गई हैं कि मोदी को 29 तक रह भी पाएंगे प्रधानमंत्री या नहीं, क्योंकि अपने लोग इनके डरने लगे हैं कि चुनाव मोदी जीता नहीं पाएंगे और हमें कोई वोट देगा नहीं, क्योंकि उनका जनाधार ही देश के अंदर नहीं बन पाया। मोदी ने 12 सालों में उन्हें कायर बना दिया है। जिसको चाहते हैं टिकट दे करके जिता करके लाते हैं और जिसको चाहते हैं उसको हटा देते हैं। और अब कैबिनेट विस्तार के तहत नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह जैसे लोगों की भी छुट्टी होने वाली है। चेहरे बदलने वाले हैं लोगों को लुभाने के लिए। तो निर्मला सीतारमण, हरदीप सिंह पुरी सबकी छुट्टी हो सकती है, लेकिन मोदी बने रहेंगे। कैबिनेट बदल देंगे, मोदी बने रहेंगे। और गुस्सा किसके खिलाफ है? मोदी के खिलाफ कि कैप्टन गलत है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर 58% लोग इनसे खपा हैं और इनसे दूर जा रहे हैं एनडीए गठबंधन से। चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, भाजपा किसी को वोट नहीं देना चाहते। 58% वह विपक्ष के साथ आ रहे हैं। और जब विपक्ष के साथ आ रहे हैं तो एनडीए गठबंधन के अंदर एक नई संकट उत्पन्न हो जा रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के अंदर एनडीए गठबंधन कहा जा रहा है कि 160 से 182 सीटें लेकर के आ सकती है, 39% से लेकर 45% वोट परसेंटेज के साथ। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन है, वह 212 से 229 सीट, 44% से लेकर 49% तकरीबन वोट उसको मिलेंगे। अभी तो यह चुनाव के 4 महीने पहले का सर्वे है। 4 महीने में कितनी पानी गंगा में बह जाएगी कोई नहीं जानता। और जिस तरह से युवाओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है और मोदी के खिलाफ लोग होते जा रहे हैं और एक एक नए नए खुलासे हो रहे हैं, इससे आने वाले दिनों में पूरा सुपड़ा साफ हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। तो अब नरेंद्र मोदी का साथ अपने ही लोग छोड़ने लगे हैं, क्योंकि अब इनके ऊपर भरोसा नहीं है। दूसरी चीज कि उत्तर प्रदेश हो और चाहे केंद्र की सरकार हो, दोनों ही के प्रति भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं और एनडीए गठबंधन के ऊपर। तो जो छोटे छोटे दल हैं, आया राम गया राम है, किसी के साथ भी लुढ़क जाते हैं, वह अपने राजनीतिक भविष्य को दांव पर लगाकर और अपनी हार मान करके मोदी के साथ क्यों बैठे? वह प्रयासरत है कि गठबंधन बदल लो, गठबंधन के खिलाफ है, बदल लो। लेकिन उधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किसी और को साथ लेने के लिए तैयार नहीं है।
ऐसे में उनका जो अभी तक मलाई खा रहे थे वह मलाई छाछ में भी तब्दील नहीं हो रहा है, पानी में तब्दील हो रहा है। तो उनके लिए एक नई संकट हो गई है। दूसरी तरफ केंद्र की सत्ता को लेकर के इंडिया गठबंधन को तोड़कर कमजोर करके जो लोग चले गए थे, शरद पवार हो चाहे वह स्टालिन हो या लालू प्रसाद यादव के बेटे गठबंधन में है लेकिन वह अलग थलग पड़े रहते हैं, तो ऐसे में 4 लोग बड़ी मजबूती से साथ खड़े हैं। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे शरद पवार, उद्धव ठाकरे शिवसेना और कांग्रेस। इन 4 लोगों के बीच 280 सीटें आ रही हैं तो सरकार बन रही है, तो बाकी सब बौखला करके मोदी का साथ छोड़ रहे हैं। जो स्टालिन और शरद पवार जाने वाले थे वह भी हाथ खींच लिए। ऐसे में भाजपा नेता तक मोदी के खिलाफ हो गए हैं। अब पीएम दफ्तर में एक मातम का माहौल है और मोदी का खेल 100% खत्म है। अब इनको बचना, सरकार 29 तक चला पाना भी मुश्किल होगा।